गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी आपने बीपीएससी का एग्ज़ाम बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी देकर आए होंगे और आपको ये बहुत समझ में आ गया होगा ये बात कि आपको सेल्फ स्टडी करनी और क्वेश्चन पेपर की बार बार जितने क्वेश्चन आपने पढ़े हैं, जितने आपने प्रैक्टिस किए हैं, उसका रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। आपने ये समझ लिया होगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोई भी शॉर्टकट आपके पास तरीका नहीं होता, चाहे आप जितने शॉर्टकट तरीकों को, रिसोर्सेज को अपना लें, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आप अभी यूपीपीसीएस के लिए जो लोग भी तैयारी कर रहे हैं नेक्स्ट मंथ में, अभी काफ़ी टाइम है आपके लिए, लेकिन अभी से आपको संभल जाना है बिल्कुल। क्योंकि अब जो पैटर्न है क्वेश्चन का, कभी अब फिक्स नहीं आता है कि इस सेक्शन से इतने क्वेश्चन पूछे जाएं तो सेम क्वेश्चन पैटर्न रहेगा और सेम क्वेश्चन का भी जो लेवल होता है वो हो, वैसा कुछ भी नहीं होता। क्योंकि कैंडिडेट्स की संख्या दिनों दिन बहुत बढ़ती जा रही है और कंपटीशन भी बहुत बढ़ता जा रहा है। इस कंडीशन में ये होता है कि आपको अपना जो लेवल है वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा करके चढ़ना है। आपसे अगर कुछ मिस्टेक्स होते भी है, सिली मिस्टेक्स, तो आपके फैक्चुअल क्वेश्चन में हो सकते हैं, वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन को गलत करते हैं तो आपके लिए एक क्वेश्चन मार्क खुद में हो जाता है कि ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं है, आपने इस कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, उसकी कोई भी स्टैंडर्ड बुक अच्छे से नहीं पढ़ी और रिवीजन नहीं किया है। सबसे बड़ी बात है कि रिवीजन आपने नहीं किया है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप कुछ बेसिक, एक तो जितने भी आप अभी मैं यूपीपीसीएस कुछ बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो यूपीपीसीएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। तो अभी आपके पास बहुत टाइम है और संभल जाइए और बहुत अच्छे से आपको पढ़ाई करनी है। यूपीपीसीएस के लिए मैं तुरंत अभी एक वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और प्लीज़ आप, मैं कोई बहुत आपको शॉर्टकट तरीका नहीं देने जाती हूँ कि ये कर लेंगे, 2 बुक्स 3 बुक्स हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। मैं हमेशा आपके प्रोसेस के लिए बात करती हूँ। जैसे आप प्रोसेस में जाएंगे आपके लिए सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। धीरे धीरे, तुरंत से कुछ भी नहीं होता, लेकिन आपके लिए वो रास्ता आसान हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी है कि आपका कॉन्फिडेंस जो है ना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, वो एकाएक से बढ़ जाएगा। तो आप प्रोसेस पे जाइए, थोड़ा लंबा रास्ता हो सकता है, लेकिन बहुत आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि उन चीज़ों को समझना। मैं कुछ आपके लिए बुक्स भी बताऊंगी और प्लीज़ आप कोशिश कीजिए मिनिमम रिसोर्सेज रखने की, प्लीज़। और कोई अगर शॉर्टकट तरीका आप मेरे से पूछते हैं ना, तो 2 ही शॉर्टकट तरीका है। कुछ गलतियां मैंने भी पहले किया था। 2 ही शॉर्टकट तरीका ये है कि पहली तरीका ये है कि सबसे पहले आप स्टैंडर्ड बुक रखिए और हर सब्जेक्ट की, जरूरी नहीं है 6 to 12 क्लास की एनसीईआरटी सारी पढ़नी जरूरी नहीं है। आपको वहाँ भी सेलेक्टिव होना पड़ेगा कि ये चैप्टर पढ़ना है नहीं पढ़ना है, क्योंकि टाइम आपके पास लिमिटेड टाइम होगा, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप जो सब सारी बुक्स लेके आए और सब कुछ पढ़ लिया, नहीं करना। तो जो भी आप पढ़ेंगे ना, सबसे पहले आप देखेंगे और उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आप 2 बार 3 बार 4 बार 2 दिन लगा दीजिए प्रीवियस ईयर्स के जो क्वेश्चन है उसका पैटर्न समझिए। क्योंकि यूपीपीसीएस में मैंने देखा है क्वेश्चन बहुत रिपीट होते हैं और पैटर्न तो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है यूपीपीसीएस में स्पेशली। बिहार का बहुत ज़्यादा नहीं होता। तो उसके लिए आप लोगों को ज़रूरी है कि जो रिसोर्सेज रखे, स्टैंडर्ड बुक रखे, एनसीईआरटी रखे। रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड होनी चाहिए आपको, और उसके पढ़ने के बाद सबसे ज़्यादा ज़रूरी है 2 से 3 बार उसका रिवीजन। रिवीजन जब तक नहीं करेंगे तब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप नहीं होगा, और कॉन्फिडेंस नहीं आएगा तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ये सारा कॉन्फिडेंस का खेल है, कॉन्सेप्ट और कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस आपके रिवीजन से आएगा। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स के लिए देखिए, मैं एक बात बताना चाहती हूँ, करंट अफेयर्स हमेशा उन्हीं लोगों का अच्छा होता है, आपने जनरली देखा होगा। दो दो तीन चीजें वो करते हैं। एक तो जो मंथली मैगजीन होता है, ये नहीं कि कोई पतली सी कुछ भी ले लिया, कोई भी मैगजीन, एक एनुअल मैगजीन ले लिया उसको करके जाएंगे, तो आपके दिमाग की कैपेसिटी भी, मैं ये नहीं कहती कि बहुत लिमिटेड है, बट लिमिटेड है। आप उस टाइम पे बहुत कुछ नहीं कर सकते एग्जाम के टाइम पे, और हमारा फोकस होता है कि करंट अफेयर्स को हम कितना ज़्यादा कर लें, तो ऐसा हो नहीं सकता। तो आप हमेशा क्या करें कि सेक्शन वाइज कुछ, उसमें सेक्शन, हर सेक्शन से दिया होता है, कोई भी मैगजीन ले लें आप, मंथली मैगजीन ले लें और कुछ इंपॉर्टेंट उसके मार्कर से लगा दें, हाईलाइट कर दें। ठीक है, अगर की वर्ड्स हैं उसमें तो आप नोट कर लें, स्पेशली जो इकोलॉजी के जो चैप्टर्स होते हैं यूपीपीसीएस में, उनके लिए मैं कहती हूँ, और मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना के बताऊंगी। तो सबसे पहले आप मंथली मैगजीन को एक बार जरूर देख लें, एक बार कम से कम। न्यूज़पेपर को आप स्किप नहीं करें, किसी भी हाल में नहीं करें।
ये नहीं कि कहीं से कुछ सुन लिया इधर से उधर से, नहीं। और अगर पॉसिबल हो तो एक न्यूज कोई भी शाम को सुन लीजिए या दोपहर में कोई भी न्यूज, ठीक है। मैं ये प्रेफर आपको बताऊंगी कि हाँ, आप न्यूज सुन लेंगे, वो क्या होगा कि आपके मेमोरी में हमेशा के लिए स्टोर हो जाता है न्यूज सुना हुआ। तो वो कर लें, कोई लंबी न्यूज नहीं सुननी है, 15 मिनट आधे घंटे की आपको वर्ल्ड पर्सपेक्टिव से सुननी है, उसके नज़रिए से भी देख लेना है क्या चीज़ें हो रही हैं वर्ल्ड में, और इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में भी देख लेना है। वो जैसे आप देख लेंगे, रोज देखेंगे, तो आपकी एक हैबिट डेवलप हो जाएगी, जो आपको एग्जाम हॉल में उस दिन पता चलेगा कि करंट अफेयर्स का जो सेक्शन होता है वहां पे आपको कितना बेनिफिट मिलने वाला। और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे और सारे कॉन्सेप्ट जितनी जल्दी तैयार हो जाए कर लें, और उसके बाद रिवीजन करें। और क्वेश्चन का अभी से नहीं, अभी 10 दिन के बाद से, अभी या फिर यूपीपीसीएस के लिए आप तुरंत उसके लिए प्रैक्टिस सेट लगाना शुरू करें। कहीं से लेके बहुत ज़्यादा नहीं करना है, जो करना है उसे याद रखना है, ताकि ये कोशिश करें कि जो भी प्रैक्टिस सेट करें अभी अभी कर रहे हैं, उसको हम दोबारा, इतना टाइम हमारे पास होना चाहिए कि एक बार वो रिवाइज कर सकें। तो उस रिवीजन के लिए आप अपना टाइम मैनेज करेंगे। और बहुत ज़्यादा चीज़ें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बार बार कहती हूँ, हमेशा सिस्टमैटिक रहें, लिमिटेड रहें, स्ट्रेटेजिक रहें, और सेल्फ कॉन्फिडेंस को कभी भी डाउन ना होने दें। ये सबसे बड़ी चीज़ है। नेक्स्ट वीडियो में बात करती हूँ, मैं यूपीपीसीएस के लिए अभी वीडियो बनाने जा रही हूँ। आप एक बार 2-3 वीडियो बनाऊंगी मैं, बेसिक वीडियो जो होंगी वो 2-3 बनाऊंगी, और मैं चाहूंगी कि आप देखें और कुछ कमेंट भी करें। जैसे कमेंट करेंगे मुझे पता चलेगा कि हाँ, इस सेक्शन में मुझे आपके लिए कुछ ज़्यादा वीडियोस बनाने हैं, ज़्यादा काम करने हैं। तो आप बताइए फीडबैक के द्वारा।